कहानी है उत्तर भारत के एक छोटे से गांव रामपुर की, जहां जीवन की रफ्तार बैलगाड़ी से तेज नहीं थी। मिट्टी के घर और खुले दिल वाले लोग, यही पहचान थी रामपुर की। इसी गांव में एक गरीब किसान रहता था, रामू। रामू का जीवन किसी आम किसान की तरह ही था। सुबह सूरज के साथ उठना, खेत की ओर निकल जाना और शाम ढलने तक मिट्टी से खेलते रहना। लेकिन पिछले कुछ सालों से रामू की किस्मत जैसे उससे नाराज हो गई थी। उसके खेत में फसलें सूख जाती, बारिश वक्त पर नहीं होती और बैंक या सरकारी मदद का नामो निशान नहीं था। रामू की जिंदगी अब सिर्फ कर्ज, चिंता और संघर्ष में सिमट कर रह गई थी। रामू की छोटी सी झोपड़ी गांव के किनारे थी। मिट्टी से बनी खपरेल की छत। उसके साथ रहती थी उसकी पत्नी सीता, सीधी, समझदार और हिम्मती औरत, और उनका बेटा चीकू, जो 8 साल का था, पढ़ने में तेज और सपनों से भरा हुआ। रामू खेत से खाली हाथ लौट रहा था, थका हुआ चेहरा, पसीने से भीगा कुर्ता और सिर झुका हुआ। क्या हुआ जी? कुछ उगा भी या फिर आज भी खाली? इस बार भी जमीन चुप है सीता, जैसे उसमें जान ही नहीं बची। सीता चुप हो जाती है। घर में अब बस 3 दिन का राशन है। चीकू की स्कूल फीस भी बाकी है। मैं कुछ करता हूँ सीता, मैं हार नहीं मानूंगा। रामू के खेत और घर पर ठाकुर का कर्ज था, गांव का सबसे अमीर और घमंडी आदमी। ठाकुर ब्याज पर पैसा देता था, लेकिन उसका दिल पत्थर का था। वक्त से पहले ही लोगों से वसूली करवा लेता। अगली सुबह ठाकुर अपनी घोड़ी पर चढ़कर रामू के घर पहुंचता है, साथ में 2 लाठीधारी गुंडे। रामू, तेरे ब्याज की मियाद खत्म हो गई है। पैसा लेकर आ या झोपड़ी छोड़ दे। ठाकुर साहब, बस 2 हफ्ते और बारिश हुई तो कुछ निकलेगा। बड़ा आया 2 हफ्ते वाला। 5 महीने हो गए। अब तो तेरा खेत भी मेरे नाम हो गया। हम कहाँ जाएंगे ठाकुर साहब? बच्चा भी है। सड़क पर जाओ, वहीं जैसे और भिखारी रहते हैं। रामू चुपचाप खड़ा रहा। गुस्सा उसके भीतर जल रहा था, लेकिन हालात ने उसे शांत रहने पर मजबूर कर दिया। उस रात रामू छत के नीचे बैठा आसमान की ओर देख रहा था। चीकू माँ की गोद में सो गया था। सीता चुप थी, लेकिन उसकी आंखें सब कह रही थीं। हे भगवान, अब तू ही रास्ता दिखा। मेहनत करता हूँ, फिर भी कुछ हाथ नहीं आता। आसमान में बिजली कौंधी, बारिश की एक बूंद तक नहीं थी, जैसे प्रकृति भी मौन थी। अगले दिन सुबह ठाकुर के आदमी आ पहुंचे। रामू को उसका घर खाली करने का आदेश मिला। बिस्तर, मिट्टी के बर्तन, कुछ कपड़े और एक पुरानी किताब, यही सब रामू ने एक बैग में रख लिया। चल अब अपनी किस्मत को कोसता हुआ गांव से बाहर निकल जा। रामू कुछ नहीं बोला। उसने चीकू का हाथ पकड़ा, सीता की ओर देखा और तीनों गांव के बाहर निकल पड़े। गांव से करीब 1 कोस दूर ओसिर एक पुराना शिव मंदिर था। वहीं पास में एक बड़ा पीपल का पेड़ था, जिसकी छांव अब रामू का नया घर बन गई थी। चीकू भूखा था, सीता थकी हुई और रामू एक कोने में बैठकर सोच रहा था, क्या अब बस यही बचा है मेरे लिए? तभी दूर से लकड़ी की लाठी की आवाज सुनाई दी। टक टक टक। एक बूढ़ा महात्मा मंदिर की ओर आ रहा था। सफेद दाढ़ी, गेरुआ वस्त्र और आंखों में गहराई, जैसे जिंदगी के हर पड़ाव को जान चुके हों। बेटा, कौन हो तुम? यहाँ कैसे पहुंचे? बाबा जी, मैं रामू हूँ, रामपुर का किसान। जमीन चली गई, घर भी छिन गया, अब कुछ नहीं बचा। कुछ नहीं बचा? नहीं बेटा, तुम्हारे पास तो सबसे बड़ी चीज है, मेहनत। बस उसे सही रास्ता चाहिए।
रामू चौंकता है। पहली बार किसी ने उसकी मेहनत की सराहना की। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, ये लो। इसमें है जादुई मसाला। लेकिन बाबा, मैं तो रसोई में भी ठीक से नहीं जाता। ये क्या करूंगा मैं? तू समोसा बना बेटा, हाँ समोसा। वही तिकोना मजेदार पकवान। उसे अपने हाथों से बना और ये मसाला डाल, फिर देख चमत्कार। रामू चुप था, पर अंदर से एक हलचल थी। वो सोच रहा था, समोसा? क्या ये मजाक है या वाकई कोई इशारा? रामू, क्यों ना कोशिश करे? अब तो वैसे भी हमारे पास खोने को कुछ नहीं बचा। रामू बाबा को प्रणाम करता है। ठीक है बाबा, मैं कोशिश करूंगा। याद रखना बेटा, समोसा प्यार से बनाना, कभी बेईमानी मत करना, और इस मसाले को सिर्फ अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करना, ताकि स्वाद के साथ साथ दुआ भी मिले। बाबा मुस्कुराते हैं और धीरे धीरे मंदिर से दूर चलते जाते हैं। उनकी लाठी की आवाज फिर टक 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 में बदल जाती है। रामू अब पूरे जोश में है। उसके अंदर उम्मीद की चिंगारी जल उठी है। सीता, पास के गांव में एक दोस्त है हरिया। उससे थोड़ी पूंजी मांगता हूँ ताकि कुछ आटा, आलू और तेल मिल सके। रामू दौड़ता है हरिया के पास। हरिया पुराना दोस्त था, खुद भी गरीब, लेकिन मददगार। रामू, तेरी आंखों में कुछ अलग चमक है आज। ये ले, 200 रुपए। थोड़े आटा, आलू और तेल तो आ ही जाएंगे। अगली सुबह सीता ने आटा गूंथा। रामू ने खुद भरावन तैयार की। उबले आलू, मसाले और सबसे अंत में बाबा का जादुई मसाला। जी, इसमें कुछ तो खास है। ऐसा स्वाद मैंने कभी नहीं चखा था। यही तो है जादू। दोपहर को रामू ने मंदिर के पास एक छोटी सी लकड़ी की ठेली लगा ली। एक राहगीर ठेली के पास रुका। क्या बना है भाई? गर्मा गर्म समोसे, बस 5 रुपए में चटनी मुफ्त। ग्राहक ने एक समोसा लिया, एक बाइट ली, आंखें फैल गईं। अरे वाह, क्या स्वाद है भाई। ऐसा समोसा तो शहर में भी नहीं मिलता। रामू के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। धीरे धीरे लोग रुकने लगे। किसी को खुशबू खींच लाई, किसी को स्वाद ने मोहित किया। एक दिन में पूरे 40 समोसे बिक गए। रामू के पास 200 रुपए आ गए, उतना जितना कभी एक हफ्ते में भी नहीं आता था। शाम को रामू मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गया, हाथ जोड़कर भगवान को धन्यवाद कहा। अब मैं हार नहीं मानूंगा। समोसे ही मेरी नई जिंदगी है। एक गरीब किसान जिसने कभी हार नहीं मानी, आज करोड़ों का मालिक है। और सब कुछ शुरू हुआ एक जादुई समोसे से। कभी भी हालात से हार मत मानो। छोटे काम को छोटा मत समझो। किस्मत मेहनत से ही बदलती है। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।